चार धामों, 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री गणेश के भी भारत में ऐसे 8 स्थान हैं जहां गणेश जी स्वयंभू रूप से प्रकट हुए थे। इन स्थानों पर आज भी गणपति बप्पा की शक्ति विद्यमान है। गणपति बप्पा आज भी यहाँ जागृत रूप से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, रिद्धि और सिद्धि का आशीर्वाद देकर भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। ये 8 स्थान संयोगवशात महाराष्ट्र में है और इन्हें अष्टविनायक कहकर पुकारा जाता है। तो आइए आज के वीडियो में चलते हैं अष्टविनायक की इस दिव्य यात्रा पर, दर्शन करते हैं गणपति के इन सभी पवित्र स्थानों के, जानते हैं इनकी महिमा को और समझने की कोशिश करते हैं कि कब और कैसे गणपति बप्पा यहाँ प्रकट हुए। चलिए शुरू किया जाए अष्टविनायक की इस दिव्य यात्रा को। महाराष्ट्र में भगवान श्री गणेश के 8 मंदिर हैं। इन्हें अष्टविनायक कहा जाता है। इन मंदिरों को स्वयंभू मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। किसी ने भी गणपति जी की इन मूर्तियों को यहाँ स्थापित नहीं किया है। ये 8 बहुत प्राचीन मंदिर भगवान श्री गणेश के शक्तिपीठ के रूप में भी जाने जाते हैं। इस हर मंदिर में भगवान गणपति का एक अलग नाम है। मोरेश्वर, महागणपति, चिंतामणि, गिरिजात्मज, विघ्नेश्वर, सिद्ध विनायक, बल्लालेश्वर और वरद विनायक। ये मंदिर क्रमशः महाराष्ट्र के मोरगांव, राजणगांव, ठेऊर, लेण्याद्री, ओझर, सिद्धटेक, पाली और महाड़ में है। इन मंदिरों की ही यात्रा को अष्टविनायक तीर्थ यात्रा भी कहा जाता है। शास्त्रों में इस अष्टविनायक तीर्थ यात्रा का एक क्रम भी दिया गया है जो कुछ इस प्रकार से शुरू होता है। मोरगांव से शुरू होकर सिद्धटेक, पाली, महाड़, ठेऊर, लेण्याद्री, ओझर, राजणगांव और मोरगांव। यानी कि गणपति शास्त्रों में कहा गया है कि यात्रा मोरगांव से शुरू होनी चाहिए, बाकी 7 गणपति का दर्शन करना चाहिए और श्रद्धालु को फिर से लौट कर एक बार मोरगांव आकर मयूरेश्वर गणपति को प्रणाम करना चाहिए। जब ये यात्रा इस क्रम से की जाती है तो अष्टविनायक की यात्रा पूरी होती है। पूरी की पूरी यात्रा में लगभग 1000 किलोमीटर का दायरा कवर हो जाता है। आइए शुरू करते हैं इस यात्रा को और करते हैं भगवान मयूरेश्वर के दर्शन। अष्टविनायक यात्रा के पहले गणपति आते हैं मोरगांव के मयूरेश्वर गणपति। मयूरेश्वर गणपति के बारे में गणेश पुराण में बहुत विस्तार से बताया गया है। गणेश पुराण के अगर सप्तम खंड को आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ पर एक कथा बताई गई है जो जुड़ी है राक्षस सिंदूरासुर से। माना जाता है कि भगवान गणपति ने इसी स्थान पर उस सिंदूरासुर का वध किया था। हुआ दरअसल ये था कि मिथिला के राजा चक्रपाणि की पत्नी गर्भवती थी। वो गर्भवती हुई थी भगवान सूर्य के आशीर्वाद से, और भगवान सूर्य के आशीर्वाद की वजह से उसके गर्भ में इतना ज्यादा तेज था कि वो महिला उस तेज को, उस गर्भ को धारण नहीं कर पा रही थी। तब महिला ने अपने उस दूध को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र से जन्म हुआ सिंदूरासुर का। समुद्र से जन्म लेने के कारण वो सिंधु या सिंदूरासुर कहलाया। जन्म लेते ही उसे प्राप्त हुआ भगवान सूर्य का वरदान, और सूर्य देवता के वरदान के परिणाम स्वरूप ये बालक बहुत ज्यादा वीर, साहसी और ये कहिए कि उद्दंड हो गया। साथ ही साथ भगवान सूर्य ने इस बालक को अमृत का एक कलश दे दिया। अमृत के उस कलश को पेट में धारण करने की वजह से ये बच्चा और भी बहादुर और साथ ही निडर हो गया, लेकिन इसकी निडरता देवताओं के लिए चिंता का सबब बन गई। कालांतर में जब ये बड़ा हुआ तो उसने कैलाश तप पर आक्रमण किया और देवी पार्वती को भी परेशान करने की कोशिश की। और तब त्रेता युग में भगवान महागणपति ने अवतार लिया मयूरेश्वर का और वध किया इस सिंदूरासुर का। तो सिंदूरासुर का वध इसी स्थान पर हुआ था। यहीं पर कालांतर में भगवान गणपति मयूरेश्वर के रूप में प्रकट हुए। माना जाता है कि गणपति बप्पा के जो प्रमुखतम भक्तों में से एक है, जिनका नाम गोसावी जी है, वो गोसावी जी यहीं पर भगवान गणेश की आराधना किया करते थे। और इन्हीं गोसावी का पूरा नाम है मोरिया गोसावी, और इन्हीं की वजह से हम कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया। वैसे तो इस मंदिर की शैली थोड़ी इस्लामिक शैली वाली है। मंदिर में 4 प्रमुख दरवाजे हैं और ये सारे के सारे दरवाजे भगवान गणेश की छवियों से भरे हुए हैं। मंदिर के ठीक सामने चूहे की एक बड़ी सी मूर्ति भी है जो कि गणपति जी का वाहन है। मंदिर में एक विशाल सभा मंडप है जिसमें भगवान श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्ति भी है।
इसके अलावा अगर बात मंदिर के गर्भगृह की करूं तो यहाँ पे भगवान श्री गणेश की एक बैठी हुई मूर्ति है और इस मूर्ति में गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर गणेश जी के 4 हाथ हैं, उनके हाथों में पाश है, अंकुश है। इसके अलावा उनका एक हाथ उनके घुटने पर विश्राम कर रहा है और एक हाथ में उन्होंने मोदक धारण कर रखा है। अगर बात मयूरेश्वर मंदिर की करूं तो मयूरेश्वर मंदिर में विजयादशमी हर महीने की शुक्ल चतुर्थी, कृष्ण चतुर्थी और सोमवती अमावस्या के दौरान विशाल मेला भरता है और इस दौरान इस मंदिर के दर्शन करना सचमुच में श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा और आस्था का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। माना जाता है कि मोर गांव के मयूरेश्वर गणपति का दर्शन करने से बुद्धि और एकता का वरदान मिलता है। मोरेश्वर सभी कामों की शुरुआत के प्रतीक माने जाते हैं और यहाँ गणपति की प्रार्थना करने का मतलब है कि आप अपने जीवन से अज्ञान का, कुबुद्धि का नाश कर रहे हैं, क्योंकि भगवान गणेश ने यहाँ पर दलन किया था सिंधु नाम के उस राक्षस का। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अष्टविनायक यात्रा का अगला दर्शन कहलाता है सिद्धटेक का सिद्धि विनायक मंदिर। माना जाता है कि ये वही मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री विष्णु ने श्री गणेश जी की तपस्या की थी और गणेश जी की तपस्या करके भगवान विष्णु को इतनी सिद्धियां मिली थी, वे मार पाए थे मधु और कैटम नाम के दोनों राक्षसों को। इसके अलावा इस मंदिर के साथ एक और प्रमुख मान्यता जुड़ी हुई है जो ये कहती है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया था तो उन्होंने सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण किया था और इस ओम शब्द को सुनने के बाद भगवान महागणपति बहुत प्रसन्न हुए थे। प्रसन्न होकर महागणपति ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए थे। ब्रह्मा जी को इसी स्थान पर सिद्धि प्राप्त हुई थी, ये भी माना जाता है। हालांकि कालांतर में ये मंदिर धूमिल हो गया था, लोगों को ये मंदिर नजर नहीं आ रहा था और फिर एक समय गडहरिया यहाँ पहुंचा। जब गडहरिया यहाँ पहुंचा और उसने दर्शन किए भगवान सिद्धि विनायक के, उसने इस मंदिर को खोज निकाला। इस मंदिर के बारे में धीरे धीरे लोगों को पता चला, लेकिन कालांतर में इस मंदिर के निर्माण का असली श्रेय जाता है इंदौर की रानी देवी अहिल्याबाई होलकर को, जिन्हें हिंदू धर्म की सबसे बड़ी संरक्षिका, मंदिरों की सबसे बड़ी संरक्षिका कहा जाता है। और आज भारत भूभाग पर जितने भी मंदिर हैं कहीं ना कहीं उनमें देवी अहिल्या का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ये मंदिर करीब करीब पूना से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और भगवान गणेश का बहुत ही प्रिय मंदिर है, जहाँ गणपति जी निरंतर अपने भक्तों को सिद्धि का वरदान देते हैं। इस मंदिर में भगवान गणेश की जो सूंड है वो दाईं ओर मुड़ी हुई है। माना जाता है कि जब भी गणपति जी की सूंड दाईं ओर मुड़ी होती है तो ऐसे गणपति का दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही साथ ऐसे मंदिरों में जहाँ गणेश जी की सूंड दाईं ओर हो, वहाँ गणेश जी की पूजा करते हुए बहुत ज्यादा शुद्धता और धार्मिकता, आध्यात्मिकता का ध्यान रखा जाता है। आचार और विचारों का विशेष ख्याल रखा जाता है। माना जाता है कि पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु के अलावा महर्षि व्यास, भृशुंडी जी, मौर्य गोस्वामी और नारायण महाराज जैसे कई लोगों ने सिद्धि प्राप्त की थी। इस मंदिर के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो इस मंदिर की जड़ें पेशवा शासकों से भी जुड़ी हुई है। पेशवाओं के जो प्रमुख सेनापति थे सरदार हरिपंत फड़के, उन्होंने इस मंदिर में नकार खाना भी बनवाया था, जहां पर भगवान गणपति के नगाड़े रखे जाते हैं। गणपति साहित्यों के अनुसार सिद्धि विनायक गणपति का दर्शन करने से कामनाएं पूरी होती है, सफलता मिलती है। चूंकि गणेश जी ने यहाँ पर भगवान श्री विष्णु को सिद्धि दी थी, तो ये स्थान सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ आराधना स्थल है। यहाँ आए, आराधना करें, जप करें और ध्यान करें, निश्चित ही आपको अपनी मनोवांछित स्पिरिचुअल पावर प्राप्त होंगी। भगवान तो भोले भक्तों के होते हैं, ये हमेशा कहा जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रमाण देखने को मिलता है अष्टविनायकों में से एक पाली के बल्लालेश्वर मंदिर में। बल्लालेश्वर गणपति को बल्लालेश्वर ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि छोटे से बच्चे बल्लाल की भक्ति पर प्रसन्न होकर गणपति बप्पा न केवल यहाँ प्रकट हुए थे, उन्होंने उस बच्चे के कष्टों को हर लिया था, बल्कि यहाँ रहकर उन्होंने लंबे समय तक लोगों को सुख, समृद्धि, आरोग्य और ऐश्वर्य का वरदान दिया था।
तो हुआ ये कि कल्याण शेठ नाम के एक व्यक्ति थे, इनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम बल्लाल था। ये जो बच्चा था हमेशा गणेश भक्ति और गणेश आराधना में लगा रहता था। इस बच्चे ने अपने साथियों और संगियों को भी गणेश भक्ति की ओर मोड़ दिया, जिसकी वजह से बच्चे न घर पर रुकते थे, न खाना खाते थे, न भोजन का ध्यान देते थे, न पढ़ाई पर ध्यान देते थे। बच्चों के माता पिता परेशान हुए और उस बात की शिकायत पहुंची कल्याण शेठ के पास। जब कल्याण शेठ को ये बात पता चली तो वे गुस्से से भर गए। उन्होंने जाकर अपने बेटे बल्लाल को बोला कि भगवान की भक्ति करना छोड़ दो, बाकी बच्चों को भक्ति में लगाना छोड़ दो। लेकिन बल्लाल इस बात को नहीं माने। इस चीज से कल्याण शेठ बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपने बच्चे को लगातार पीटना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने बल्लाल को इतना मारा कि बल्लाल जख्मी हो गया। जख्मी बल्लाल को वहीं छोड़कर उसके पिता कल्याण शेठ लौट गए। लेकिन बल्लाल के दुखों पर तरस आया गणपति बप्पा को। गणपति बप्पा प्रकट हुए, उन्होंने बल्लाल का इलाज किया, उसके रोगों को ठीक कर दिया और फिर बल्लाल की प्रार्थना पर हमेशा हमेशा के लिए वहीं रह गए। इसी वजह से साथियों इस स्थान को बल्लाल गणपति कहा जाता है। इस स्थान से कौन मान्यता जुड़ी हुई है? यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है बल्लालेश्वर गणपति का, उसके पीछे एक डुंडीराज गणपति का मंदिर है और माना जाता है कि बल्लाल नाम का बालक जिस गणपति की मूर्ति को बनाया करता था, जो पाषाण की मूर्ति उसके पिता ने पहले फेंक दी थी, वही मूर्ति डुंडीराज में विराजती है। और उसके बाद जब गणपति प्रकट हुए तो वे बल्लालेश्वर के रूप में यहाँ विराजते हैं। तो जब भी आप बल्लालेश्वर आए, इन दोनों मंदिरों का दर्शन करें, अपने चित्त को पावन करें। भगवान महागणपति का बल्लालेश्वर मंदिर पाली में है, जो कि रायगढ़ जिला के सुधागढ़ तालुका में है। बल्लालेश्वर में भी भगवान गणपति स्वयं प्रकट हुए थे और ये मंदिर 2 भागों में बना हुआ है। मंदिर का जो अंदरूनी हिस्सा है वो करीब 15 फीट ऊंचा है, जबकि जो बाहरी हिस्सा है वो 12 फीट ऊंचा है। इस मंदिर में भगवान गणपति के सामने एक पत्थर का चूहा यानी कि पत्थर के मूषक राज विराजमान किए गए हैं। मंदिर का जो भीतरी हिस्सा है उसमें जो भगवान गणेश की जो मुख्य मूर्ति है वो करीब 3 फीट ऊंची है। गणपति के ठीक पीछे की ओर एक चांदी का एक सिंहासन भी बना हुआ है, जिसमें गणपति स्वयं विराजमान होते हैं। बल्लालेश्वर मंदिर में आने से भक्तों को परिवार में आपसी समन्वय, आपसी सुख शांति की प्राप्ति होती है। बल्लाल जो गणपति का भक्त था वो पूरी तरीके से श्रद्धा और आस्था, समर्पण का प्रतीक था और क्योंकि गणपति उसका सम्मान रखने के लिए प्रकट हुए, तो इसी वजह से इस मंदिर में जब आप एक शिशु के रूप में भगवान गणपति की प्रार्थना करेंगे, एक बच्चे जैसा अबोध हृदय लेकर गणपति को समर्पित हो जाएंगे, तो श्री गणेश निश्चित ही आपकी प्रार्थना सुनेंगे। बाहर का वरद विनायक मंदिर अष्टविनायकों में बहुत प्रमुख स्थान रखता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आकर जो भी मान्यताएं की जाती है, गणपति बप्पा निश्चित ही उन सभी मनोबुद्धियों को पूरा करते हैं। गणपति बप्पा की ये मूर्ति कब पहली बार प्रकट हुई थी, सबसे पहले इसके दर्शन किसने किए थे, सबसे पहले ये मंदिर किसने बनाया था, इस बारे में चीजें बिल्कुल अज्ञात है क्योंकि बातें बहुत पुरानी है। बाकी के सभी अष्टविनायकों की तरह महर का ये मंदिर भी स्वयंभू है और इसकी प्राकृतिक की कथा किसी को ज्ञात नहीं है। लेकिन फिर हुआ ये कि 1609 के आसपास ये मूर्ति छुपी हुई मिली पीछे मौजूद एक कुंड में। उस कुंड से इस मूर्ति को स्थापित किया गया। यहाँ पर पेशवाओं ने इस मूर्ति की पूजा करना आरंभ किया और तब से वरद विनायक यही विराजमान रहकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। वरद विनायक की जुड़ी जो कथा सबसे ज्यादा चर्चित है वो जुड़ी हुई है कौंडिन्यपुर के राजकुमार रुक्मांगद के साथ। एक बार कौंडिन्यपुर के राजकुमार रुक्मांगद किसी दौरे पर निकले थे। इस दौरे के दौरान उन्हें मिली एक युवती ब्राह्मणी थी और युवती ने राजकुमार रुक्मांगद को बोला कि आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। राजकुमार इस बात के लिए तैयार नहीं हुए, उन्होंने युवती को मना कर दिया। लेकिन उस युवती पर रीझ गए देवराज इंद्र और तब देवराज इंद्र रुक्मांगद का भेष धर के युवती के पास पहुंचे। राजकुमार रुक्मांगद का भेष धरे हुए देवराज इंद्र ने उस युवती के साथ प्रेम संबंध बनाए और इन्हीं प्रेम संबंधों के परिणाम स्वरूप जन्म हुआ गस्तमत का। गस्तमत समय के साथ बड़े हो रहे थे, शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे थे और जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंचे ब्राह्मणों के पास, तो ब्राह्मणों ने उन्हें नाम संबंध देने से मना कर दिया। वजह ये कि गस्तमत ब्राह्मण नहीं थे। तब गस्तमत ने अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछा। माता के पिता के बारे में नहीं बता पाई तो नाराज होकर गस्तमत ने अपनी माता को श्राप दे दिया। इसी बात से चिंतित होकर माता ने भी अपने पुत्र को एक श्राप दे दिया। लेकिन फिर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने गत्यमत को बताया कि आपके पिता देवराज इंद्र हैं। इसके बाद ब्राह्मण का पद प्राप्त करने के लिए ऋषि गत्यमत ने यहीं पर तप किया था
और उन्हें सबसे बड़ा वरदान यानी कि ब्राह्मणत्व देने के लिए प्रकट हुए थे भगवान महागणपति। तो महागणपति के उसी आशीर्वाद का साक्षी है ये मंदिर। आइए दर्शन करते हैं। महार के वरद विनायक मंदिर को मठ भी कहा जाता है। उसकी वजह इस मंदिर की डिजाइन है। दरअसल ये मंदिर बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से बना हुआ और मंदिर में एक शिखर है जिसकी ऊंचाई लगभग 25 फीट है। इसके अलावा मंदिर की जो छत है वो टाइल्स की है और बहुत सामान्य तरीके से बनी हुई है। इस छत पर एक सोने का कलश भी आप देख सकते हैं। मंदिर आकार में चौकोर है और बहुत ही ज्यादा छोटा है। इसके आकार की अगर मैं बात करूं तो करीब 8 फीट चौड़ा है और 8 फीट लंबा है। इस मंदिर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ श्रद्धालुओं को गर्भगृह तक जाने का मौका मिलता है। गर्भगृह में प्रवेश करके उनके चरणों में प्रणाम कर सकते हैं। एकदम सामने एकदम पास खड़े होकर उनका दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में भी भगवान महागणपति का जो स्वरूप है वो स्वयंभू है और माना जाता है कि वरद विनायक वरदानों के देवता हैं। श्रद्धालु विश्वास करते हैं कि यहाँ आकर जब गणपति जी की प्रार्थना करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है और दुर्भाग्य से उनकी सुरक्षा होती है, यानी कि गणपति उन्हें सौभाग्य का वरदान देते हैं। अष्टविनायक यात्रा का अगला पड़ाव होता है थेऊर का चिंतामणि गणेश मंदिर। ये गणेश मंदिर इतना पुराना है कि मूर्ति यहाँ पहली बार किसने देखी थी, कब से गणेश जी इस रूप में यहाँ विराजमान है, कोई नहीं जानता। लेकिन मंदिर का इतिहास जुड़ा है श्रीमंत माधवराव पेशवा के साथ, जो गणेश जी को अपना कुल देवता माना करते थे। बेहद श्रद्धा और आस्था के साथ इनकी पूजा किया करते थे। श्रीमंत माधवराव पेशवा की चिंतामणि गणेश में इतनी आस्था थी कि जब उन्हें टीबी हो गया और डॉक्टरों ने वैद्यों ने उन्हें कहा कि आप कश्मीर जाइए, इलाज करवा लीजिए, तो कश्मीर जाने के बनिस्बत उन्होंने चुना यहाँ गणपति बप्पा की शरण में अपनी जिंदगी बिता देना। माधवराव पेशवा ने अपनी जिंदगी के आखिरी और सबसे दर्द भरे 10 दिन यहीं गणेश मंदिर में गणेश जी की शरण में बिता दिए थे। और गणपति बप्पा को चिंतामणि इसलिए कहा जाता है कि इनसे जो कथा जुड़ी हुई है वो बताती है कि जब ब्रह्मा जी चिंताओं से घिर गए थे, सृष्टि को बनाते हुए प्रजापिता ब्रह्मा को लगने लगा था कि अब सृष्टि का संचालन कैसे होगा, तो अपनी चिंताओं के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को चुना। पृथ्वी के स्थान पर वो प्रकट हुए, उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान प्रथम पूज्य गणेश जी ने उन्हें यहाँ दर्शन दिए, ब्रह्मा जी की चिंताओं का नाश किया और इसीलिए यहाँ प्रकट हुए गणपति कहलाए चिंतामणि गणेश। गणपति शक्तिपीठ यात्रा का अगला पड़ाव है चिंतामणि गणपति मंदिर, जो कि थेऊर में है। ये 5वें नंबर के गणपति हैं और ये पूना से करीब करीब 25 किलोमीटर दूर है। इनका जो तालुका है वो हवेली तालुका यानी कि हवेली नाम की तहसील में ये मंदिर मौजूद है। ये मंदिर भीमा नदी के अलावा मूला और मूठा नदियों के संगम पर भी है और माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से श्रद्धालुओं की सभी चिंताओं का नाश होता है। ये जो मंदिर है इसकी वास्तुकला बहुत ही अनोखी है। अगर आप इस मंदिर को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इस मंदिर में एक सभा मंडप है। ये सभा मंडप पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ है और इसे बनाने वाले जो थे वो पेशवा थे। इसी वजह से पेशवाओं की बनाया होने की वजह से ये मंदिर बहुत हद तक पेशवाई शैली का एक मंदिर है। मंदिर में गणपति जी की जो मुख्य मूर्ति है वो पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, यानी कि गणपति जी यहाँ पर पूर्व दिशा की ओर देखते हैं। वो अपने श्रद्धालुओं की, अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूरी करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति पूर्वाभिमुख है, यानी कि गणेश जी का मुख पूर्व दिशा की ओर है। और जब आप गणपति जी के इस विग्रह को यानी इस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि गणपति जी के जो नेत्र हैं वो दरअसल बहुमूल्य रत्नों से बने हुए हैं, यानी गणपति जी की आंखों में बहुमूल्य रत्न जुड़े हुए हैं। जगन्माता देवी दुर्गा पार्वती पुत्र के रूप में भगवान गणेश को प्राप्त करना उनके लिए इतना भी आसान नहीं था। माँ जगदम्बा भले आदि शक्ति हो, लेकिन भगवान महागणपति को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें भी कठिन तप करना पड़ा। और ये कठिन तप उन्होंने किया था नीलयाद्री नाम के खूबसूरत स्थान पर। यह स्थान पहाड़ों से घिरा हुआ है, सुरम्य प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। इस स्थान के ठीक सामने आप देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान यानी कि शिवनेरी किला आपको दिखाई देगा। अगर बात नीलयाद्री की करूं तो यहाँ पर करीब करीब 18 गुफाएं हैं। ये सारी की सारी एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई है और माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान महागणपति को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तकरीबन 12 सालों तक तप किया था।
उनके इस तप से भगवान गणपति प्रसन्न हुए थे। प्रसन्न होकर माँ पार्वती को प्रकट होकर आशीर्वाद दिया था और कहा था कि जगजननी निश्चित ही मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। हालांकि माता पार्वती को वरदान देने के बाद भगवान गणपति को ये स्थान इतना पसंद आया कि लंबे अरसे तक भगवान गणपति ने यही निवास किया। इस स्थान को अपने होने से अपनी मौजूदगी के साथ पावन किया, इस स्थान पर लंबे समय तक निवास किया और माना जाता है कि जब गणपति इस स्थान पर निवास कर रहे थे तो गणपति की मौजूदगी की वजह से ये जगह सुंदर, पवित्र और खुशहाली से भर गई थी। श्रद्धालुओं द्वारा गणेश गुफा को पहली बार देखने का प्रमाण लगभग 3वीं शताब्दी में नजर आता है। गणेश गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को आज के दौर में 300 और इससे कुछ ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। सीढ़ियां चढ़कर श्रद्धालु इन बौद्ध गुफाओं तक पहुंचते हैं और इन्हीं के बीच में मौजूद है गिरिजात्मज गणेश गुफा। ये जो मंदिर है गिरिजात्मज गणपति मंदिर लेन यात्री का, ये बसा हुआ है कुकड़ी नदी के किनारे और ये नदी जो है ये जुन्नर तालुका पूना में है। इस मंदिर के बारे में एक और खास बात ये है कि इस मंदिर में रोशनी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। मंदिर के अंदर जो भी प्रकाश आपको नजर आता है वो प्रकाश होता है प्राकृतिक सूर्य देवता की रोशनी का। तो मंदिर के अंदर हमेशा सूर्य की किरणें मौजूद रहती है। ये जो पूरी की पूरी जो गुफाएं हैं, यानी कि ये जो पूरी की पूरी अलग अलग लेनियां हैं जिन्हें मराठी में कहा जाता है, ये सारी की सारी एक ही चट्टान को या एक ही पहाड़ को काट कर बनाई गई है। और ये जो पूरी की पूरी चट्टान है ये करीब 30 मीटर ऊंची है। अगर मैं बात गिरिजात्मज गणपति जी की करूं तो इनकी जो प्रमुख गुफा है ये करीब 53 फीट ऊंची है, 51 फीट चौड़ी है और 7 फीट लंबी है। इस पूरी की पूरी गुफा के अंदर या इस मंदिर के अंदर कोई भी अन्य हॉल नहीं बना है, कोई भी सपोर्टिंग पिलर इस मंदिर में मौजूद नहीं है। अगर मंदिर के आर्किटेक्चर की बात करूं यानी कि वास्तुकला की बात करूं तो कतई किसी आम हिंदू मंदिर जैसा नहीं है, लेकिन यहाँ जो शांति है वो बहुत अनोखी है। बरसात के मौसम में जब आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत एहसास इस मंदिर में आकर के होगा। तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस मंदिर में पांडव भी आए थे जब वे अज्ञातवास के दौरान भटक रहे थे। माता पार्वती की तपोभूमि होने से इस स्थान में एक अनोखा तेज है, एक अद्वितीय तेज है। 1962 में ये डोली का चालू हो गया है, अभी 1924 है। पहले तो 1962 में हम 300 रुपये 500 ऐसे करके 5 साल में थोड़ा सा बढ़ाते 500 से 1000 से अभी 1500 किया है। अभी डोली में आदमी लेके जाएंगे तो हमको 10 मिनट लगता है। हमारे पूरे 130 आदमी कुल मिला के वो यहाँ से 4 जन लेके जाते हैं। हमारे ऊपर से 2 स्टेप होते हैं, वहाँ यहाँ से नीचे से ऊपर बीच में तक आधे आदमी रहते हैं, आधे से ऊपर आधे आदमी रहते हैं। पूरा 10 मिनट में आदमी लोगों का यहाँ भगवान का दर्शन हो जाता है। भगवान गणपति कलयुग में धूम्राक्ष या धूम्रकेतु नाम से प्रकट होंगे और असुरों का संहार करेंगे, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कलयुग में देवताओं के दुखों का अंत करने के लिए भगवान गणपति ने विघ्नहर का रूप लिया था और ये रूप उन्होंने लिया था महाराष्ट्र के ओसर नामक स्थान पर। हुआ दरअसल ये था कि एक राजा थे अभिनंदन। इन राजा ने तय किया कि इंद्रपद को प्राप्त करेंगे। इंद्रपद की प्राप्त करने की अभिलाषा को लेकर राजा अभिनंदन ने यज्ञ शुरू किए, कई तरीके के पूजा, जप और तप शुरू किए। अभिनंदन के इन जपों और तपों से स्वर्ग का सिंहासन वैसे ही हिल उठा था जैसा राजा बलि के अभिषेक करने के बाद, यज्ञ करने के बाद स्वर्ग का सिंहासन हिल उठा था। राजा बलि को जिस तरीके से यज्ञ से रोकने के लिए भगवान वामन प्रकट हुए थे, इस बार राजा अभिनंदन को रोकने के लिए प्रकट हुए भगवान विघ्नहर्ता और विघ्नहर्ता प्रकट हुए देवराज इंद्र की प्रार्थना पर। देवराज इंद्र ने कहा कि हे महागणपति, आप प्रकट हो, इस यज्ञ को रोक ले ताकि इंद्रपद कोई और प्राप्त ना कर सके। इंद्रपद पर बस मेरा अधिकार है। देवराज इंद्र की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान महागणपति प्रकट हुए। उन्होंने अवतार लिया विघ्नहर का, क्योंकि उन्होंने हरे देवताओं के विघ्न और अपने इस रूप के साथ गणपति बप्पा आज भी इस स्थान पर साक्षात विराजमान है। भक्तों को दर्शन देते हैं, उनके जीवन के सभी विघ्नों को हरते हैं, उनके सभी कष्टों को हरते हैं। ये मंदिर पूना से 85 किलोमीटर दूर है और पूना नासिक हाईवे पे मौजूद है। ये मंदिर नारायण गांव से लगभग 9 किलोमीटर दूर है।
ओझर के इस विघ्नहर गणपति मंदिर में भगवान गणेश की जो मूर्ति है वो पूर्व दिशा की ओर अभिमुख की हुई है, यानी उनका मुख पूर्व दिशा की ओर है। मंदिर का जो आंगन है बहुत ही विशाल है। मंदिर का जो प्रवेश द्वार है बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर चित्रकारियां की हुई है, सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई है। इसके अलावा मैं मंदिर की किसी अन्य खासियत की बात करूं तो मंदिर में 2 बड़े लैंप टावर हैं जिन्हें दीप स्तंभ भी कहा जाता है। ये दोनों काफी बड़े हैं और भगवान गणपति के जो निज मंदिर है यानी गर्भगृह है उसके सामने की ओर स्थित है। इनको जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको याद आएगा उज्जैन का देवी हरसिद्धि का मंदिर, क्योंकि ये भी दीप स्तंभ कुछ कुछ वैसे ही है। माना जाता है कि जब यहाँ पर गणपति बप्पा की पूजा की जाती है तो जीवन के सभी विघ्नों का नाश होता है, क्योंकि भगवान गणेश ने यहाँ पर विघ्नासुर का नाश किया था। भगवान महादेव को त्रिपुरारी कहा जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं। और उन्हें त्रिपुरारी किस लिए कहा जाता है? क्योंकि भगवान महादेव ने तारकासुर के 3 पुत्रों का नाश किया था। इन तीनों पुत्रों की शक्ति समाई हुई थी इनके 3 पुरों में, जिन्हें त्रिपुर कहा जाता है। और इन त्रिपुरों का भगवान महादेव ने संहार किया था, लेकिन इन त्रिपुरों का संहार करना इतना भी आसान नहीं था। त्रिपुरों का संहार करने के लिए भगवान महादेव को लंबा तप करना पड़ा, लंबी आराधना करनी पड़ी, और ये आराधना थी भगवान महागणपति की। ये आराधना की गई थी महाराष्ट्र के राजनांदगांव में, जहाँ पर भगवान गणपति अपने पिता के तप पर प्रसन्न हुए। भगवान गणपति ने तब प्रसन्न होकर भगवान महादेव को दर्शन दिए। ये स्थान कहलाया महागणपति। और तब भगवान गणेश ने भोलेनाथ को वरदान दिया कि आप निश्चित ही त्रिपुरासुर का संहार करेंगे। जिसके बाद भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर का संहार किया। ये स्थान महागणपति कहलाया। भगवान गणेश स्वयं रूप में स्थापित हो गए। राजनांदगांव के इस महागणपति मंदिर की एक और बहुत बड़ी खासियत है। वो खासियत ये है कि जब भी भगवान सूर्य दक्षिणायन में होते हैं यानी दक्षिण दिशा में गामी होते हैं तो भगवान सूर्य की किरणें भगवान महागणपति पर इस प्रकार पड़ती है कि लगता है ये किरणें अभिषेक कर रही है भगवान महागणेश का। यहाँ पर भगवान गणेश एक कमल के आसन पर विराजमान है और उनके दोनों तरफ रिद्धि और सिद्धि यानी कि उनकी पत्नियां भी विराजमान है। ये मंदिर भी पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए है और मंदिर का जो दरवाजा है वो बहुत ही विशाल है, जो काफी ज्यादा दूर से नजर आता है। श्रीमंत माधवराव पेशवा प्रथम यहाँ पर आया करते थे और किसी भी युद्ध में जाने से पहले गणेश जी की हमेशा स्तुति किया करते थे। इसके अलावा इस मंदिर में जो हॉल मौजूद है यानी कि जो सभा मंडपम मौजूद है उसका निर्माण करने का श्रेय सरदार शिंदे और सरदार पवार को जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर कहाँ है। तो महागणपति राजनांदगांव का जो मंदिर है वो है शिरूर तालुका में और ये जगह है पुणे अहमदनगर हाईवे से 50 किलोमीटर अंदर की ओर। मंदिर में अगर आप जाना चाहते हैं तो पूना से मात्र आपको 90 मिनट का एक बस का सफर तय करना होगा। तो ये तो बात हुई गणेश जी के उन सभी 8 शक्तिपीठों की, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया हुआ है कि हम ये यात्रा मोरगांव से शुरू करते हैं और फिर इसका समापन भी हम मोरगांव में ही करते हैं। पूरी की पूरी यात्रा अमूमन 2 से 3 दिन में पूरी हो जाती है। इस यात्रा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोशिश कीजिए कि स्थानीय लोगों से आप स्थानीय रीति रिवाजों को समझ लें, ताकि मंदिरों की यात्रा के दौरान आप किसी भी स्थानीय रहनिवासी की भावना या किसी श्रद्धालु की भावना को आहत ना कर दें। कपड़ों को लेकर मंदिर में कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप मंदिर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि अच्छे सुव्यवस्थित भारतीय परिधान पहन कर ही जाएं। मंदिर में फोटो या वीडियो लेने से पहले परमिशन जरूर ले लें। और चूंकि गणपति की स्थान है, ज्यादातर जगहों पर ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी या देवी पार्वती ने तप किया था, तो ये जगह है बहुत शांत है। इस वजह से कोशिश करें कि यहाँ पर शांति का पालन करें, ज्यादा शोर शराबा ना करें। अगर पूरी आस्था और विश्वास के साथ आप गणपति के इन तीर्थों का दर्शन करेंगे तो श्री महागणपति निश्चित ही आपको आरोग्य, सुख, समृद्धि और इस लौकिक भवसागर से पार लगाने जैसे कई वरदान देंगे। तो ये थी अष्टविनायक की वो दिव्य और पवित्र यात्रा, जिसमें हमने जाना गणपति बप्पा के इन दिव्य स्वरूपों के बारे में, इनके इतिहास के बारे में, दर्शन किए गणपति जी के। उम्मीद करती हूँ कि ये सीरीज, ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्द लौटती हूँ किसी अनोखे इतिहास से पर्दा उठाते हुए, पुराणों के किसी अनछुए पहलू को छूते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।